बड़ी खबर आ रही है नागपुर से, जहां 2014 बैच के सदस्य नंदकिशोर शर्मा द्वारा नागपुर शहर की मेट्रो रोकने का सरकार को मनपा आयुक्त को चेतावनी देने का मामला सामने आ रहा है। जहां 2014 में टाउन वेंडिंग कमेटी द्वारा 53 हॉकर्स जोन बनाए गए थे, लेकिन कुछ दिन पहले हाई कोर्ट मनपा आयुक्त को आदेश दिए जाने पर 2014 के बनाए गए टाउन वेंडिंग कमेटी द्वारा 53 हॉकर्स जोन का सर्वे कर जानकारी दी जाए, मगर मनपा आयुक्त तथा जोन के उपायुक्त द्वारा राजनेता व विधायक के इशारों पर 53 जोन में से कुछ जोन को राजनेताओं के इशारों पर मिटाने तथा नए जोन बनाने की कोशिश की जा रही है। मनपा आयुक्त हाई कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करते नजर आ रहे। ऐसा आरोप 2014 बैच के सदस्य नंदकिशोर शर्मा ने लगाया। उनका कहना है प्रजापति नगर एनआईटी की जगह पर से 95 में से 90 हॉकर को जबरन हटा दिया गया है और साथ ही लकड़गंज बगीचा पश्चिम दिशा कॉर्नर से 20 हॉकर में से 12 हॉकर को मनपा और राजनेताओं की मनमानी के चलते हटाया जा रहा है। ऐसा आरोप लगाते हुए 2014 बैच के सदस्य नंदकिशोर शर्मा ने चेतावनी देते हुए कहा कि 2014 में हॉकर्स नीति जो लागू की गई थी, उसके अनुसार यदि हॉकर्स को उनकी हक की जगह नहीं मिलने पर नागपुर शहर की मेट्रो को नहीं चलने देंगे। एक हफ्ता पहले हाई कोर्ट ने महानगर पालिका कमिश्नर को कहा है कि जो नागपुर शहर में हॉकर जोन बनाए गए थे 2014 में, जो टाउन वेंडिंग कमेटी आई थी, उसने जो हॉकर जोन बनाया है उसका सर्वे करो और ये जो रोड पे जो हॉकर्स है इन्हें वो हॉकर जोन में बैठाया जाए और वो सर्वे की मेरे को पूरी जानकारी दीजिए। ऐसा उन्होंने हाई कोर्ट ने महानगर पालिका को आने वाली ये 4/11/2023 तक कोर्ट में 53 हॉकर जोन की सर्वे करके मेरे को पूरी जानकारी दो, ऐसा उनको अंटर लगाया। अब महानगर पालिका कमिश्नर कुछ विधायकों से मिलके, कुछ राजनेताओं से मिलके, कुछ मंत्रियों से मिलके जो 53 हॉकर जोन है, जैसा कि आज मैं बताना चाहता हूँ, टाउन वेंडिंग कमेटी 2014 में मैं नंदकिशोर शर्मा आया और मैंने आते बराबर 2014 में ये प्रजापति नगर चौक एनआईटी गार्डन जो ये जगह खाली पड़ी थी, जो 97 मीटर नापा गया है उस पीरियड में मेरी उपस्थिति में, महानगर पालिका सहायक की उपस्थिति में, और 4 इंजीनियरों ने तुरंत में यहाँ पे नक्शा बनाए थे कि ये यहाँ पे 516 हॉकर्स बैठ सकते हैं प्रजापति नगर चौक टी पॉइंट एनआईटी की जगह। तो आज ये हो रहा है कि उसका राजपत्र मेरे को मिल चुका है नगर विकास विभाग बम्बई से 7 सितंबर 2016 को। अब राजपत्र के अनुसार कि यहाँ पे कुछ हॉकर्सों को बैठा हो, तो 2017 में 13 तारीख को 2017 में यहाँ पे ईश्वर चिट्ठी से यहाँ का ड्रा खोला गया प्रजापति नगर चौक एनआईटी जगहों का कि कितने हॉकर्स को बैठाया जाए। उस हॉकर्सों को बैठाने के लिए ईश्वर चिट्ठी द्वारा 55 हॉकर्सों का लॉटरी खुला। इसमें 2017 में ये 55 हॉकर्सों की लॉटरी खुली है और ये लॉटरी के आधार पे, ईश्वर चिट्ठी के आधार पे यहाँ पे 2017 में 55 हॉकर्सों को लाइन से बैठाया गया है। मगर जो अभी आदेश आया है हाईकोर्ट का कि 4 तारीख तक हमको 53 हॉकर जोन की नागपुर शहर की फाइल दो और बताओ कि वो हॉकर जोन अवेलेबल है कि नहीं है। मगर यहाँ पे महानगर पालिका कमिश्नर यहाँ के विधायकों से मिला हुआ है, विधायकों के इशारे पे नाच रहा है। लकड़गंज के जो है राठौड़ जी, मैं उनसे मिला, मैंने बोला ये ऐसा कैसा हो रहा है, तो ये टंकी बनी है बोले विधायक निधि से। मेरे को ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट की लाइन है कि जो भी अगर कार्य करना है टाउन वेंडिंग कमेटी को लेटर दे के कार्य करना है, चाहे वो विधायक रहे चाहे मंत्री रहे, टाउन वेंडिंग कमेटी सर्वोपरि है। टाउन वेंडिंग कमेटी ने जो बनाया है उसके लिए विधायक को भी एक लेटर देना पड़ता है टाउन वेंडिंग कमेटी को। ये मैंने राठौड़ को बताया। राठौड़ बोलता है कि यहाँ पे विधायक जी ने कोई नया प्रोजेक्ट लाया है। कृष्णा जी खोपड़े यहाँ के विधायक जो बहुत चाहता है गडकरी जी के और इनके, मैं ये बताना चाहता हूँ गडकरी साहब को
कि क्या यहाँ पे नया प्रोजेक्ट लाएगा। अभी ये 21 तारीख को 21 10वां महीना है, 10वां महीना है ना, 21/10/2023 को यहाँ से पूरे 95 हॉकर्सों को हटाया गया है। वो इसलिए हटाया गया है यहाँ से विधायक के इशारे पे लकड़गंज जोन के अधिकारियों ने कि यहाँ पे खाली बताना है, यहाँ पे कोई हॉकर्स नहीं है सर, यहाँ का कोई विरोध नहीं है सर, यहाँ पे कोई बैठा हुआ नहीं है, ये उनको हाईकोर्ट को बताना है महानगर पालिका कमिश्नर ने। और विधायक के इशारे पे वो टंकी बनाई गई है और यहाँ पे प्रोजेक्ट लाया जा रहा है। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर 2016 में 95 हॉकर्सों को यहाँ बैठा है और अभी ये 4 दिन पहले हटाया गया है हॉकर्सों को जोर जबरदस्ती दबाव में, अगर वापस से महानगर पालिका कमिश्नर ने वो 95 हॉकर्सों को बैठाने की इजाजत नहीं दी है तो आने वाले समय में 15 दिन में नागपुर शहर की मेट्रो को नहीं चलने दूंगा। और दूसरी बात और उदाहरण देना चाहता हूँ कि जैसा 95 हॉकर्सों को हटाए, मदर डेयरी को क्यों नहीं हटाए। कानून सबके लिए बराबर है, कानून सबके लिए बराबर है, क्योंकि मदर डेयरी देवेंद्र फडणवीस ने बैठा है। आप देखिए, गलत मत करो, कानून कायदे का पालन करो और जो भी कार्य करना है टाउन वेंडिंग कमेटी की परमिशन से ही करना है, चाहे वो विधायक रहे, मंत्री रहे, चाहे कोई भी रहे। 16-17च्या दरम्यान आम्हाला इकडे ईश्वर चिठ्ठीद्वारे माहीत आहे का जागा देण्यात आली होती की आम्ही इथे आपलं उदरनिर्वाह करू शकतो, त्यासाठी आम्हाला जागा देण्यात आली होती। म्हणजे ते पकडून चला 10/15ची जागा आम्हाला सगळ्यांना वाटप करण्यात आली होती। पण गेल्या काही दिवसाने म्हणजे 4-5 दिवसापूर्वी आपल्या अतिक्रमण विभागाकडून कारवाई झाली आणि त्यांनी हे म्हटलं की इथे आता जे ग्राउंड बनलेलं आहे त्यामध्ये तुम्ही दुकान लावू शकत नाही, ते तुम्हाला हटवावी लागेल। आणि ते दुकान आम्ही हटवलं तर मग आमचा रोजगार कुठे जाणार? रोजगारसाठी का आम्ही मंत्र्यांच्या घरी जाणार का? सध्या ते आमच्या वस्तीतलं पाणीच नाही खाली करू शकत ते लोक समोरचं, तर काय आम्हाला रोजगार देणार? त्यांच्याकडे रोजगारच अवेलेबल नाही आहे ना। तसं मी पेट्रोकेमिकल इंजिनियर आहे, माझ्या पोस्टानुसार मला ते जॉब मिळाली आहे, पण मी त्यानुसार डिमांड नाही करू शकत आहे, त्यामुळे मी आपलं छोटं मोठं कसंही रोजगार जाऊ शकतो ना। माझ्या वडिलांची दुकान होती, माझ्या वडिलांच्या दुकानानंतर मी आपली दुकान तयार केली तिथे। त्यासाठी ह्या लोकांना आणखीन वारंवार धाव, हे तोडा ते तोडा, हे तोडा तो तोडा। आपलं लीगल आहे आणि आपलं रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी झालेलं होतं, त्यासाठी मी NMC ऑफिसमध्ये पण गेलो होतो, साहेबांसंग मिळालो पण, आणि आणखी जे मोठे मोठे साहेब आहेत त्यांच्यासोबत पण मिळालो आणि त्यासोबत त्यांनी मला राजपत्र दुसरं पण तयार करायला होतं, पण मी दुसरं राजपत्र तयार केलं नाही, माझ्यापाशी ऑलरेडी होतं ते। बट मी आता उद्योग आधाराच्या नुसार रजिस्ट्रेशन केलेलं आहे की हे माझ्याकडे आहे, तर पुरावा आहे ना माझ्याकडे, रजिस्ट्रेशन नंबर आहे, तर मग मी कशाला हटणार आहे? मी नाही हटू शकत ना तिथून, मग मी हटल्यावर तर माझ्या जाणार कुठं? जेव्हा मी राजपत्राच्या द्वारे मी रजिस्ट्रेशन केलं उद्योग आधारामध्ये आणि उद्योग आधाराद्वारे मी NMC मध्ये जे रजिस्ट्रेशन नंबर मिळालं मला, तर त्या नंबरच्या द्वारे मला कोणी आता मला मग केलं नव्हतं। पण काही दिवसापूर्वी म्हणजे 4-5 दिवसा पहिले जे कारवाई झाली त्यामध्ये माझे सामान वगैरे तुम्ही बघू शकता, हे सगळं मी इकडं बाहेर काढलेलं आहे आणि आता थोडंसं म्हणजे टाकलं की माझे उदरनिर्वाह चालू शकते। माझ्याकडे कमीत कमी 8 ते 10 जणांची फॅमिली आहे माझी, त्याच्यामध्ये माझा दादा का कमजोर आहे, तो कमवू नाही शकत, तर मला पूर्ण फॅमिलीला घेऊन चालावं लागते। देवेंद्र फडणवीस या आपले मंत्री माझं घर पूर्ण करायला तर येणार नाही ना, येणार का? नाही येणार। तर मग आम्ही रोजगार असं करत आहोत, तर त्यांना का प्रॉब्लेम काय आहे? प्रॉब्लेम आमच्या जागेवर तर आम्ही रोजगार करतो ना, आमचे राहतं घर आहे, आमची जागा आहे, आमची जागा नाही पण असेल NMCची असेल, पण आपण हॅकर झोन मध्ये बसून आपण उद्योग करत आहोत, म्हणजे छोटा मोठा उद्योग करत आहोत। तर त्यांची इच्छा नाही आहे का आम्ही उद्योग केला पाहिजे म्हणून? नसेल तर तसं सांगून द्या, आम्ही तुमच्या घरी येतो, तुम्ही द्या आम्हाला 30 ते 40 हजार रुपये पेमेंट, आम्ही करतो आमचा उदरनिर्वाह। हमारे को 21 तारीख को 4 दिन पहले हम जब अंदर ठेला लगाते थे तो 4 दिन पहले अतिक्रमण वालों ने आए और हमारे को वहाँ से निकालने के लिए बोला है और आप यहाँ ठेले दोबारा लगाना नहीं, इस तरह से हमारे को कार्रवाई की जाएंगी इस तरह से कार्रवाई की जाएंगी, ये इन्होंने बोल के गए महानगर पालिकाओं ने हमें। तो अब क्या करना हमने, अब आप बताइए। कि हाईकोर्ट ने महानगर पालिका कमिश्नर को आदेश जारी किया है कि तुरंत जो 53 हॉकर जोन है नागपुर शहर में 2014 में जो बनाए गए जोन है वो जोन को क्लियर करो क्या, और ये जो हॉकर्स रोड पे है इन्हें उसमें बैठाया जाए, और जो हॉकर्स जहाँ बैठे हैं हॉकर जोन में उनका सर्वे करके फाइल 4 तारीख तक करो। तो इनके पास में टाइम है नहीं, और TVC गठित है नवनियुक्त,
मैं 2014 टीवीसी मेंबर बोलता हूँ कि टीवीसी अभी गठित है, ये कोई टीवीसी की परमिशन नहीं ले रहे हैं, टीवीसी की कोई बात नहीं सुन रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है कि टाउन वेंडिंग कमेटी 8 मेंबर जो तय करते हैं हाकर्स को बैठाने का उठाने का काम वो तय करते हैं। ये अपने मन से अनन फनन में कोई भी जोन को काट रहे हैं, नए जोन बना रहे हैं। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये हॉकर जोन 2014 में जब मैं टीवीसी में आया तो ये 2016 में हॉकर जोन बन चुका था, जिसका राजपत्र हमें मिला है। और ये जो हॉकर जोन बना है ये 18 मीटर का बना हुआ है। ये 18 मीटर ऐसा है कि ये गार्डन है और ये 45 साल 50 साल से बैठे हुए हॉकर्स हैं। जब यहाँ पे लकड़ा आरा मशीन थी और यहाँ जंगल था, जब के बैठे हुए हॉकर्स हैं। और ये हॉकर जोन होने के बाद इनका वाटअप हो चुका है और ये वाटअप जो है ये करारनामा है इनका। ये करारनामा 16/1/2017 को जब इनका वो ईश्वर चिट्ठी से वाटअप हुआ है 20 लोगों का, तो ये हमने दे चुके हैं करारनामा। इसके बावजूद भी कभी बोलते ये जोन नहीं है, कभी बोलते वो जोन नहीं है। मैंने राठौड़ साहब को लकड़गंज में बताया कि साहब ये जो जोन है आप जल्दबाजी में माइनस करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। टाउन वेंडिंग कमेटी जो है ना वो कर सकती है। आपको सिर्फ हाई कोर्ट ने बोला है 53 हॉकर जोन का सर्वे करके और उनकी पूरी जानकारी दीजिए, तो आपको काटने का अधिकार दिया नहीं है हॉकर जोन का। हाँ, तो फिर आप किसी को भी माइनस कर रहे हो और किसी को भी उठा के इधर से उधर फेंक रहे हो, ये अधिकार इनको दिया ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश है 4 तारीख तक जो 53 हॉकर जोन तय किए गए हैं वो 53 हॉकर जोन है कि नहीं है ये उनको कोर्ट में बताना है। हाँ, उनको मिटाने का कोई दिया नहीं है। कोई नए अभी शनिचरा का नया हॉकर जोन बना दिए, ये शनिचरा का नया हॉकर जोन बनाने की कोई परमिशन ही नहीं दिया हाई कोर्ट ने। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो काम जल्दबाजी में ये कर रहे हैं इसके पीछे भी कई राजनेताओं के हाथ है। यहाँ तक है कि बड़े बड़े लोग मिले हुए हैं गरीबों को मिटाने के लिए, और ये हॉकर जोन कायम रहेंगे, इसके सब पूरे प्रूफ है, सब दिया गया है। और मैं यही बोलना चाहता हूँ कमिश्नर साहब को कि इनको जहाँ बैठा है वहीं बैठाए रहने दो, और आगे जो आपको जो जितना बोला है हाई कोर्ट ने 4 तारीख को 53 हॉकर जोन की डिटेल पहुँचाना है तो आप डिटेल ही पहुँचाइए। अन्यथा आने वाले समय में जो हम करेंगे उसकी पूरी जवाबदारी मनपा आयुक्त की रहेंगी, प्रशासन की रहेंगी। क्यों कि अब नागपुर की मेट्रो अगर अपने मन से अगर कार्य कर रहे हैं तो नागपुर की मेट्रो नहीं चलने दूंगा। मेरा नाम बलवंत साठे है। मेरे को मनपा ने 2016-17 में लाइसेंस दिया था, जगह से फ़ोटो खींच के ले गए थे और उन्हीं लोगों ने सारे ये लाइसेंस बना के दिए। मेरे को आज करीबन 15-16 साल यहाँ काम करते हो गए हैं और इतने समय में मतलब मैं यहीं धंधा कर रहा हूँ। यहाँ के अलावा मैंने कहीं और धंधा नहीं करा है। कम हुआ ज़्यादा हुआ जो भी मेरी किस्मत से मैं यहीं काम कर रहा हूँ, और यहीं करना चाहता हूँ। अगर मुझे और जगह अगर स्थानांतरित करेंगे तो उसमें धंधा जमाने में और सारी पारिवारिक समस्याएं आती हैं, जिसमें जो उन्होंने लोन का प्रोसीजर दिया था प्रधानमंत्री का वो भी मैंने 2 बार लिया है। पहला 10,000 का मेरे को दिया तो वो मैंने क्लियर करा है। उसके बाद उन्होंने मेरे को 20,000 का लोन दिया, वो भी मैंने क्लियर करा। अगर ऐसे ये अगर इधर उधर स्थानांतरित करेंगे हटाएंगे तो हम वो जो लोन लिए हैं वो कैसे देंगे, और अपने किराए का मकान है तो कहाँ से पूरा करेंगे घर परिवार का। 2 बच्चे हैं, किराए का मकान है, आप बताएं। और जो अधिकारीगण हैं वो हमारी तरफ गौर करें और अच्छी तरीके से हमारा फैसला दें। ग्रेजुएट हूँ 81 में 79-80 में मैंने ग्रेजुएशन किया। उसके बाद में मैंने ये छोटा धंधा अपनाया, परिस्थिति बस। कितने साल? आज मेरे को यहाँ लगभग 81 में मैं यहाँ आया था। अब 81 से आज कितना हो गया 19 और 23 42-43 साल हो गए मैं यहीं धंधा कर रहा हूँ। मेरा सारा परिवार इसी धंधे के ऊपर डिपेंड करता है। यदि मेरे को यहाँ से इधर उधर हटाते हैं तो मेरी व्यवस्था सारी ख़राब हो जाएंगी। मैं सर से प्रार्थना करता हूँ कमिश्नर साहब से कि हमको डिस्टर्ब न करें और हम जैसे हमारे बाल बच्चे पाल रहे वैसे पालने दें।